सरदार जी कैसे हो? कोई भी गाड़ी खरीदते टाइम सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? पीडीआई। पीडीआई क्या होता है? प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। भाई ये क्यों ज़रूरी है? ताकि पता चलते गाड़ी में कमी है तो वो उसी टाइम रिप्लेस हो जाए, है ना? नई गाड़ी है, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसको पीडीआई की ज़रूरत नहीं है। नई और पुरानी दोनों को जरूरत है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस वीडियो में सबको बता दें प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, और इन सारी गाड़ियों की पीडीआई करा दें। 1 2 3 इनकी अभी पीडीआई करवा देते हैं और सबको बता देते हैं कैसे होती है, क्यों ज़रूरी है। सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते आए हैं, और सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि आप सभी लोग घर बैठे ही हमारी वीडियो के ज़रिए उनके बारे में सब कुछ जान जाएँ, सारी बुराई सारी अच्छाई, ताकि कल को जब मेहनत का पैसा उन पर लगाएंगे, उम्मीदें उन गाड़ियों से जोड़ेंगे, तो आपको किसी प्रकार का दुख दर्द कन्फ्यूज़न या पछतावा ही ना हो कि ये भैया मैंने क्या ले लिया, काश इसके बारे में पहले पता होता। उसी तरीके से नई गाड़ी लेने निकले हो या पुरानी, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पीडीआई। आधे लोगों को तो मतलब ही नहीं पता पीडीआई क्या होता है। पीडीआई होता है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। फाइनल पेमेंट करने से पहले आपको बिल्कुल एक हक होता है, आपका राइट होता है कि आप अपनी गाड़ी को अच्छे से इंस्पेक्ट कर सको। अब आप सोचोगे नई गाड़ी लेने जा रहे हैं उसमें तो क्या ही डिफेक्ट मिलेगा, शोरूम वाले तो पीडीआई करते ही हैं। वो करते हैं भाई, कहीं ना कहीं वो बायस्ड होते हैं, वो अपनी जगह बिल्कुल सच्चे होते होंगे, लेकिन ट्रांजिट के टाइम चीज़ें डैमेज हो जाती है कभी कभी, तो वो पार्ट रीपेंट हो जाता है, टचअप हो जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं जो अच्छे से काम नहीं करते, 19-21 कई बार हो जाता है। तो वहाँ पे इंसान को खुद भी प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करनी चाहिए। वो बिल्कुल सही है, लेकिन आप भी थोड़ा सा अपना हक रखो जिसमें आप भी अपनी गाड़ी को अच्छे से इंस्पेक्ट कर सको कि उसका हर चीज़ अच्छे से काम कर रहा है, नहीं ताकि आपको बाद में जाके पछतावा या कन्फ्यूज़न ना हो कि यार पहले पता होता, पहले चेक हो जाता, बाद में ये टायर ऐसा मिला, वहाँ से टचअप था, यहाँ पे इसका एसी काम नहीं कर रहा, ये प्रॉब्लम आपको ना आए। और अगर बात करें यूज्ड कार की, यूज्ड कार में तो उससे भी ज़्यादा दिक्कत है। यूज्ड कार में एक्सीडेंट भी हो सकता है, ओडोमीटर भी बैक हो सकता है, पूरा पार्ट भी रिप्लेस हो सकता है, उसके अलावा फ्लड में भी इंजन डैमेज हो सकता है, और भी बहुत सारी अनंत चीज़ें हो सकती है कि आप सोचोगे कि यार काश कोई मुझे एक्सपर्ट मिलता कि मुझे ये सब बता देता। आप कितनी मर्जी वीडियोस देख लो, ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड की चीज़ें हैं, ये आप खुद से इंस्पेक्ट उस लेवल पे नहीं कर पाओगे जिस लेवल पे कोई एक्सपर्ट कर पाता है। तो इंडिपेंडेंट पीडीआई जो प्रोवाइड करते हैं Cars24, यानी कि वो हर शोरूम में एक इंडिपेंडेंट पीडीआई प्रोवाइड करते हैं। तो आज मैंने Cars24 से एक गेस्ट को बुलाया है। कैसे हो सर आप? बढ़िया सर जी। आपका पूरा नाम? विकास जी। विकास जी, हमारे चैनल पे आपका आने का धन्यवाद। थैंक यू सर। इस वीडियो में ना मैंने अपनी एक वैगनर खड़ी करी है जो 5 साल पुरानी है, तो क्रेटा है जो भी 5-6 साल पुरानी है। दोनों यूज्ड है। तो मुझे आपकी इनसे पीडीआई करानी है। इनके फ्लोज मुझे पता है, अगर आप वो सही बता देते हो तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग सही करते हो। आप लोग सही नहीं बताते तो आप लोग सही नहीं करते हो। और मैंने आपको क्यों बुलाया बता दूं। एक तो Cars24 पैन इंडिया सर्विस दे रहा है, ऊपर से कह रहे सेम डे स्लॉट दे देता है। जी सर, बिल्कुल। कई मौके पे फोन ना उठाते हो, ऐसा तो नहीं होता ना? नहीं सर, ऐसा नहीं होता जी। मतलब दे देते हो सेम डे स्लॉट? अगर फ्री होता है स्लॉट तो दे देते हैं। हाँ, लेकिन सेम डे मोस्टली मिल जाता है मोस्टली। ठीक है। और पैन इंडिया एक चीज़ और मैंने इनके ऐप पे पढ़ी थी कि 50,000 मनी बैक। उसमें क्या है कि अगर इन्होंने यूज्ड कार पे है वो अप्लाई कि अगर इन्होंने इस कार को चेक किया है, उसके 5-6 पैरामीटर है कि ओडोमीटर सही से चेक नहीं हुआ, या कोई पार्ट पेंट था पर इन्होंने बताया कि वो पेंट नहीं था, या फ्लड में इंजन खराब हुआ था, और एक्सीडेंटल हिस्ट्री वगैरह ऐसी चीज़ें अगर ये बताना, ओनरशिप डिटेल्स सही या आरसी ब्लैक लिस्ट है या नहीं, ये सही नहीं बता पाए और बाद में कोई दिक्कत आई, तो 50,000 रुपये का Cars24 के ऐप पे मनी रिफंड गारंटी लिखा हुआ था कि आपको 50,000 रुपये देंगे अगर हमारे इन 5-6 पैरामीटर, एग्जैक्ट जो पैरामीटर हैं मैं उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, और ये वाला स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगा जहां 50,000 रुपये का इन्होंने लिखा हुआ। मैंने कहा बुलाना बनता है अगर इतनी गारंटी दे रहे हो तो। कितने चेक पॉइंट्स चेक करते हो आप गाड़ी में? 300 प्लस चेक पॉइंट होते हैं सर एक गाड़ी में। जैसे कि क्या क्या? जैसे कि आपका इंजन, ट्रांसमिशन और जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं ना गाड़ी के, वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कोई टूटा हुआ तो नहीं है। ठीक है सर। उसके बाद गाड़ी का रोड टेस्ट होता है, आपके सस्पेंशन में कोई आवाज़ तो नहीं है, गियर बॉक्स में कोई इशू तो नहीं है, और इंजन में कोई इशू तो नहीं है, वो सब चेक होता है। उसके बाद
आपकी पूरी गाड़ी का पेंट चेक होता है जी। ठीक है, पेंट जो है हमारे PCM यानी पेंट कोट मीटर से चेक होता है। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं गाड़ी का कोई पैनल रिपेंट या रिप्लेस तो नहीं है। ओके फ्रंट शीशा और आपका बैक शीशा जो है वो रिप्लेस तो नहीं है। ओके, ठीक है जी। उसके बाद आता है आपका AC और हीटर। वो अच्छा। हमारे मीटर के थ्रू चेक होता है, उसका टेम्परेचर कितना है AC का। वैसे यार आम आदमी इतनी सारी चीजें खुद से तो चेक ही नहीं कर नहीं पाएगा, नहीं, वो चेक नहीं कर पाएगा, इसीलिए हम आते हैं जी। है ना? और उसी हमारा जो भी इंस्पेक्शन होता है वो टूल्स के थ्रू होता है जी। टूल्स के थ्रू टूल्स होता के है। थ्रू होता है जी। अब ये गाड़ी इंस्पेक्ट करने में कितनी देर लगाओगे? ये गाड़ी में लगेंगे सर 30 से 35 मिनट लगेंगे। 30-35 मिनट में इंस्पेक्ट कर हाँ दोगे? जी। ठीक है। मेरी और वो क्रेटा होगी, ये होगी, इन दोनों को इंस्पेक्ट करना है। पहला नंबर लगाओ इसका, क्योंकि ठीक है इसको जी। मैं खुद चलाता हूँ, मुझे इसके फ्लोज पता है हाँ जी। और मैं आपको मिनट में पकड़ लूँगा। आप अपने 35-40 मिनट लो, ठीक इस है गाड़ी को फटाफट इंस्पेक्ट करो। और रिपोर्ट कितनी देर में तैयार होती है? रिपोर्ट तैयार होती है, रिपोर्ट तो 30 से 35 मिनट में तैयार हो जाती है, लेकिन आपके व्हाट्सएप पे 30 मिनट बाद ही आएगी जी। यानी आप मतलब लगा के चलो 1 घंटे बाद। मेरे व्हाट्सएप पे रिपोर्ट आ हाँ जी, जाएगी, लेकिन बिल्कुल। मुझे आप अपना वर्बली भी फटाफट दे देना, है ना? ठीक है सर। आप भाई जो अभी आप मौके पे देखोगे और फाइनल रिपोर्ट मेरे व्हाट्सएप पे भेज हाँ जी। देना। आप इस गाड़ी को चेक करो, आपको दिए आपके 30-35 पॉइंट। इतने मैं अपने गेस्ट को वीडियो में बुलाना चाहता हूँ। मेरे छोटे भाई हैं अध्ययन भाई, कैसे हो आप? आपको पता है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन क्या होता है? बिल्कुल। क्या होता है? PDI होता है, जो पहले अगर कोई प्रॉब्लम ना हो गाड़ी में कि हाँ। कुछ भी हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग में आते हुए ट्रांजिट में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है ना? और छोटी मोटी। हमारा हक है PDI लेना। इंडिपेंडेंट कार्स 24 प्रोवाइड कर रही है। मुझे हाँ जी, पता लगा कि भाई इंडिपेंडेंट PDI देती है, अनबायस्ड देती है। हाँ जी। किसी भी कंपनी, किसी भी शोरूम की गाड़ी हो, यूज्ड हो, अनयूज्ड हो, किसी को भी हम डिफेम नहीं कर रहे, किसी डीलर को या किसी भी एजेंसी को। लेकिन हम ये बता रहे हैं कभी कभी गलतियां हो जाती है, और गलतियां हमें ना उन गलतियों का हर्जाना भरना पड़े, इसलिए PDI ज़रूरी है। एक्सपर्ट्स ही होते हैं। कौन सी गाड़ी रिसेंटली बिल्कुल नई ली थी? हमने वर्टस, उसकी PDI कराई थी? नहीं उसकी तो नहीं कराई हमने तो PDI। बाद में कुछ लगा कि करानी चाहिए थी? नहीं, बाद में ऐसा कोई इशू आया भी नहीं उसमें, लेकिन हाँ मैंने एक कार सेल करी थी I20। हाँ। उसकी मैंने कार 24 वालों से PDI करवाई थी। ठीक है। मतलब सेल करनी थी, हाँ। तो उसके लिए वो आए थे, अच्छे से PDI करी थी, सारे पॉइंट्स जो मुझे पता भी नहीं थे। हाँ। क्योंकि जो कि मेरे को लगा मेरे से भी धोखा हुआ, क्योंकि जो मैंने ली, जो मेरे को भी नहीं पता था उसका मीटर बैग था। अच्छा, आपने भी सेकंड हैंड खरीदी हाँ, थी? एक तो? सेकंड हैंड ली, उसका मीटर बैग था। ठीक है, तो वो बात भी मुझे कार 24 वालों ने ही बताई आकर कि भाई उसका मीटर बैग है। हाँ जी। अरे यार, पहले पता होता ना, पहले लेता पता ना। होता तो इसमें वही बात है। और आपको एक बात बताऊं, फर्स्ट कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, आप इनके ऐप से इनकी अपॉइंटमेंट लो, फर्स्ट कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, मेरा जो कोड जनरेट हुआ है GABA 200, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब चलने लग गई है अपनी कि अपने नाम पे डिस्काउंट कहते हैं ना, नाम ले देना, कूपन लगा देना, डिस्काउंट मिल जाएगा वाली बात है। इस क्रेटा में कुछ पेंटेड है अभी तक? नहीं, अभी तक पेंटेड नहीं है, लेकिन हाँ इसका ये बोनेट चेंज है। ये बोनेट चेंज है? हाँ जी। ठीक है, इसका ये बोनेट चेंज है। ओके, वो हमारी गाड़ी की PDI कर रहे हैं, 35-40 मिनट का सीन है। बाकी इतने प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन की अभी सारी डिटेल लेते हैं, हमें थोड़ी सी देर और दो। इतने आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या मेजर फॉल्ट है सेकंड हैंड गाड़ी या नई गाड़ी खरीदते टाइम जो इंसान को ध्यान में रखना चाहिए लेकिन वो नहीं रख पाता? मेन तो रस्टिंग है। अरे और आप हाँ गाड़ी के नीचे नहीं जा सकते आप चेक करने। हमारे जैसे नॉर्मल इंसान गाड़ी के नीचे जा जाके चेक नहीं करेगा कि इसमें रस्टिंग हो रही है नहीं हो रही। तो ये वाला मॉडल आए थे 18 से पहले वाले से, इसमें भी रस्टिंग का आ जाता है। और I20 वगैरह उसमें तो बहुत ज्यादा रस्टिंग का इशू है। रस्टिंग आ जाती है कहीं? ऐसा तो नहीं आपके यहाँ का पानी खराब हो? नहीं बिल्कुल भी नहीं। पानीपत में का तो ऐसा सीन है ही नहीं। पानीपत का तो नाम ही पानी से हाँ है। पानी से है, पानी तो ठीक है, आगे पीछे कहाँ पे रस्टिंग आप बता रहे हो? ये क्रेटा की ज्यादातर आ जाती है, बैक पे आ जाती है। अभी ये हुई नहीं है स्टार्ट, क्योंकि हम उसकी थोड़ी ज्यादा टेक केयर करते हैं। देखो आप हाँ। ये जो उसकी ये भाई ने सही दिखाया ये फ्लो कि यहाँ आप पे मेरी गाड़ी तो फिर भी बहुत वेल मेंटेन्ड है। बाकियों की अगर 2018 मॉडल देखेंगे ना, हाँ। 17 भी ये पेंटेड नहीं है ना, बिल्कुल फिर भी पेंट उखड़ रहा है, कुछ लगा भी नहीं यहाँ पे? नहीं, कुछ भी नहीं है। ठीक बहुत ज्यादा मतलब जो ध्यान नहीं देते, जिनकी बाहर खड़ी रहती है ना, हाँ। हमारी फिर भी चलो कवर में रहती है, तो उनका तो बहुत ज्यादा इशू है। ठीक है, ये वाले सीन है। बाकी वही बात है यार, जैसे अब मैं हूँ, कितना भी मैं कोशिश कर रहा हूँ गाड़ियों के बारे में सीखने की, लेकिन जैसे कि कूलेंट कहाँ से एग्जैक्टली लीक हो रहा है, हाँ। गियर ऑयल की एक्सेल सील लीक तो नहीं है, या फिर इसके जो सस्पेंशन है उसमें कैलिपर पिंस की आवाज़ है। और लोग ज्यादातर मैकेनिक पे ले जाते हैं कि वो बता देगा। मैकेनिक 2-3 पॉइंट चेक करता है, जैसे कि इंजन देख लेगा, इंजन ऑयल देख लेगा। तो एक नॉर्मल इंसान भी देख ही सकता है जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है। लेकिन ये जो एग्जैक्ट PDI होती है 200+ चेक पॉइंट्स है आई थिंक कार। ये तो 300+ 300+ है। फिर वो 300+ में तो आपको एक डिटेल भी पता चलती है गाड़ी। बाजी
जी सर। नेड़े लगी कल, हाँ जी। नजदीक लग गई है। जी सर। ये बताओ अभी तक आपको इस गाड़ी में क्या क्या पता चला? देखो गाड़ी का कोई पीस पेंट तो नहीं है, ना ही कोई रिप्लेस है, ना ही पेंट है ना ही रिप्लेस है, लेकिन हल्के फुल्के डेंट और स्क्रैच है जी। सही बात गाड़ी है, की। ये सच्चाई है इस कार का, आज तक कुछ भी पेंट और रिप्लेस नहीं हुआ। हाँ जी। और इसका एक क्लच हार्ड है जी। पता लग गया आपको? हाँ जी बिल्कुल। क्लच हार्ड है और एसी में कूलिंग कम है, इन्फेक्टिव है जिसका एसी। ये भी सही कह रहे हो हाँ आप भाई, मतलब ये सच है। और इसके अलावा टायर आपके नहीं है जी, बिल्कुल बिल्कुल ब्रांड न्यू, 100 किलोमीटर भी नहीं चले ये। ऑडियोमीटर आपका ओके है, कोई दिक्कत ओडोमीटर बैक तो नहीं नहीं है? जी, नहीं। ठीक है। और गाड़ी ओवरऑल ओके है बाकी तो। ओवरऑल ओके है ना, बिल्कुल कंडीशन है। एक इसका कूलेंट वगैरह लीक तो नहीं, हीटर कोयल वगैरह अंदर नहीं, से? हीटर कोयल मैंने चेक कर ली, लीक नहीं है जी। ठीक है जी सर। तो और कहीं से पता चला आपको लीक हो? नहीं नहीं, लीक नहीं है। एक जो आपका हीटर कोयल है ना, हाँ जो उसके पाइप लगते हैं, जो कूलेंट के पाइप होते हैं, दिखाना। देखिए। हाँ यहाँ पे दिखाना। जो ये वाले पाइप होते हैं ना आपके हीटर कोयल हाँ, हाँ। के, ये यहाँ से लीक था पहले, ठीक है, लेकिन अभी आपने इस पे ये बोल्ट कसवा रखे हैं जी। पकड़ लिया आपने। तो हाँ जी, अभी ये लीक नहीं है वैसे तो। लीक नहीं है, लीक नहीं है। ये चेंज करा दूंगा हाँ मैं। जी। इसके अलावा और कुछ आपने मेजर इसमें फ्लो पकड़ा हो? नहीं, और तो कोई फ्लो नहीं है जी। ठीक है, और तो ओरिजिनल है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं ठीक है। है। और चीज़ें हमारी फ्लोलेस है। हाँ जी। ठीक है। नहीं, आपने मोस्टली चीज़ें मेरे को सही बताई। अब इसकी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी मेरे पास? आप इसकी रिपोर्ट आपको 30 मिनट के आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे विद पीडीएफ। 30 मिनट से 30 मिनट में आपके व्हाट्सएप पे आ जाएंगे पीडीएफ पे जी। PDF? हाँ जी। ठीक है, ठीक है। अभी हमारी इस कार की भी हम करवाएंगे आज PDI। हाँ जी। इसमें भी हमें फ्लो जानने की क्या क्या है। उसके अलावा क्रेटा की भी होगी, इसकी अभी एक वर्टस है मेरे सर्कल में, अभी वो भी आ जाएगा। आज आपका पूरा दिन हम खा जाएंगे। ठीक है जी। प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन कराओ गाड़ी की, खुद करो अगर खुद को आती है, नहीं आती तो Cars24 को प्रीफर करो, क्योंकि ये पैन इंडिया फैसिलिटी दे रहे हैं। साथ साथ पैन इंडिया के साथ देने के साथ साथ आप एक चीज़ वो भी तो करो कि सेम डे स्लॉट दे सेम देते डे हो। स्लॉट जी सर, बिल्कुल। ऊपर से मेरे नाम पे आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है। मेरा इस वीडियो को बनाने का असली मोटिव जो है वो ये था कि प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन ज़रूर करो। हाँ जी। नई कार लेने में भी आपको कल को प्रॉब्लम फील ना हो। आपको शोरूम वाले PDI करके देते हैं, वो PDI भी अच्छी होती होगी, लेकिन अपनी तरफ से भी करो, ताकि कहीं आपको टचअप वाली कार, छोटे मोटे चीज़ें, नई गाड़ी में कभी पकड़ी है कोई प्रॉब्लम आती हो? हाँ, एक गाड़ी पकड़ी थी जी। हाँ। उसका बोनेट रीपेंट था। नई गाड़ी का नई बोनेट रीपेंट रीपेंट था। ओके। और यार पैसा देने से पहले तक तो आपकी मान जाएंगे, पैसे एक बार चले गए फिर थोड़ा रिस्की हो जाता है काम। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब यूज्ड कार में अगर किसी से ले ली, उसके पास सारी पेमेंट चली गई, फिर थोड़ा सा रिस्की हो हाँ, जाता फिर है थोड़ा ना? रिस्की हो जाता है जी। नहीं, आपके साथ मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। अंत में कोई मैसेज आप देना चाहते हो? मैसेज तो भैया यही है, आप पैसे वेस्ट ना करो अपने, और PDI जरूर कराओ। है ना? हाँ जी बिल्कुल। Cars24 कल को आपको ये ना लगे कि मैंने अपने 5-4 लाख रुपए वैसे ही बर्बाद कर दिए और मुझे गाड़ी अच्छी नहीं मिली। हाँ, और कोई ज़्यादा फीस नहीं है इनकी, और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। कितनी है इनके ऐप में जाके पता लग जाएगा। मेरे वीर जी आ गए हैं, वीर जी से मैं अपना फाइनली पूछ लेता हूँ भाइयों से। पाजी की हाल है? बहुत जच रहे हो तुसी आज, कैसे हो हर्षित भाई? PDI करा रहे हैं हम। क्या होता है PDI? जब अपना गाड़ी की इंस्पेक्शन प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन वो तो पता है करानी चाहिए करानी चाहिए। या यूं ही ले जानी मेरे साथ चाहिए? हो रखा है ना कुछ। क्या हुआ अरे था? इनोवा ली थी हाँ। पहली जब लेने गए थे, तो उसके रियर बम्पर में पेंट वो था, बेचने के लिए अलग जैसे बोलते हैं ना, मतलब पेंट का फुहारा लग जाता। बेचने वाली फ्री ऑफ हमने गाड़ी हाँ, चेंज कराई, गाड़ी चेंज करा दी थी? कैसे? बोला हमें नहीं चाहिए वाला, फिर हमने लिया। उस टाइम यही वाला कलर था, सिल्वर। ठीक है। हाई क्रॉस नहीं थी इनोवा पुराने वाली 2.4G। ओके, पहले वाली। ठीक है, ठीक है। तो उस टाइम पे हमने लिया था सिल्वर कलर, फिर हमने वो सिल्वर तो था नहीं उस टाइम, PDI खुद कर ली थी? और ऐसी है। पाजी तो एक्सपर्ट है, पर हर कोई पाजी इतना एक्सपर्ट तो नहीं है। हाँ, तो करानी इसलिए- चाहिए PDI। इसलिए Cars24 फैसिलिटी प्रोवाइड करे। मैंने तो आज उनको इनवाइट किया हुआ है। करनी चाहिए। हर्षित भाई, PDI का क्या चक्कर है? ठीक है, मतलब करानी तो चाहिए। पता लगे गाड़ी में कुछ कमी वगैरह तो वहीं पर मौके पे चीज चेंज हो जाएगी, है ना? यूज्ड में तो बहुत फ्लो होते हैं। तुमने कभी यूज्ड कार बेची है? यूज कर, हाँ बहुत अच्छी, बट PDI कोई कराने नहीं आता ऐसे। कराने नहीं आता। हम खुद ही बता देते हैं कि भाई ये दिक्कत है, देख लो। पर हर कोई इनकी इतना शरीफ तो नहीं होता ना, लेकिन दिक्कतें बहुत होती है। हाँ होती है कईयों में। तो भाई इन दी एंड मैं आपको यही कहना चाहता था, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन गाड़ियों की ज़रूर कराएं। खुद से करना बस की हो तो कर लेना, नहीं तो Cars24 के साथ आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब। मैं पारस गावा मिलता हूं आपको अगले नई टॉपिक के साथ, अगली नई चीज़ पे डिस्कशन करते हुए। अभी मैं इंश्योरेंसेस पे भी आपके लिए वीडियो बनाने वाला हूं, वेरी सून सर्विसेज पे भी बनाने वाला हूं।
और भी कार की जो टेक केयर चीज़ें होती है और जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, मैं वो भी आपको बहुत जल्दी क्लियर करने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब, और कूपन कोड हमारे कमेंट में है। उसके अलावा और भी अगर आपको कोई डिटेल्स जाननी हो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब।